भगवान मेरे साथ यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। मार डालो मुझे, मार डालो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे सहारा देगा? कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? भगवान अब आप ही मदद करो। अरे ये कौन है? इतना रो क्यों रही है? पता नहीं यार, इग्नोर her, तुम अपना काम करो यार। क्या हुआ? ए लड़की, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जी जी जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। भूख लगी है? क्या हुआ? अरे यार, तुम क्या पूरी दुनिया का दुख निपटाने के लिए निकली हो या मॉर्निंग वॉक पे निकली हो? चलो अपना काम करो यार। रुको बॉब, एक मिनट रुको यार। बात सुनो, यहाँ बैठो। यहाँ बैठ के मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। लूसी, अगर हम इससे बात करने बैठे तो हमें देर हो जाएगी ऑफिस के लिए। तुम समझती नहीं हो, ये इन सब की चालबाजियां होती हैं। तुमसे पैसे ऐंठने के तरीके हैं ये। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद ही हालातों की मारी हूँ। आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के बात करते हैं। दीदी मेरी कहानी जान के तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। अरे यार लूसी, चलो ना यार। बॉब, क्या तुम पूरे 5 मिनट के लिए चुप रह सकते हो? दीदी दरअसल ये शहर मेरे लिए नया है। मैं तो लखनऊ की रहने वाली हूँ। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़के से ऑनलाइन चैट के दौरान हुई, फेसबुक पर, और उसने मुझे प्यार के जाल में फंसा लिया। मैं उससे इतना प्यार करने लगी कि उसके कहने पर मैं लखनऊ भी छोड़ने को तैयार हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? दीदी उसके कहने पर मैंने अपना घर भी छोड़ दिया और मैं लखनऊ से भागकर इस शहर में आ गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ? दीदी जब मैं यहाँ आ गई तो मैंने उसे इतने फ़ोन किए, 3-4 बार फ़ोन करने के बाद उसने जब फ़ोन उठाया तो उसने डायरेक्टली मुझसे पूछा कि क्या तुम पैसे लेकर आई हो? मैंने कहा हाँ, मैं पूरे 2 लाख रुपए लेके घर से भागी थी। उसने मुझसे पैसे लिए और ये कहा कि मैं रहने का इंतज़ाम करता हूँ और तुम्हें आके ले जाऊँगा। फिर उसके बाद दीदी वो 2 लाख रुपए लेके मुझसे चला गया और अब उसका फ़ोन मिलता ही नहीं है। ओह अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। हाँ दीदी, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अपने पिता की सारी जमा पूंजी यहाँ उठा लाई, उनके साथ भी मैंने धोखा किया, तो मेरे साथ तो धोखा होना ही था ना। कर्मा पेज बैक दीदी। कितना पढ़ी लिखी हो तुम? मैं ग्रेजुएट हूँ दीदी। अच्छा, तुम ग्रेजुएट हो, पढ़ी लिखी लगती हो। दीदी मैं तो अच्छी खासी वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। ना जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया जो मैं इस लड़के के चक्कर में आ गई। मुझे क्या पता था कि ये मुझसे पैसे ऐंठने के चक्कर में मुझसे प्यार का ढोंग कर रहा है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब ना मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी है, ना कुछ खाने को है, ना रहने को है। यहाँ तक कि मैं वापस अपने घर भी नहीं जा सकती, और अगर मैं अपने घर चली भी गई तो मेरे माता पिता मुझे घर के अंदर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे तो लगता है कि मुझे कहीं से कूद के मर जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये तो बड़ी बुज़दिली होगी। अब क्योंकि तुमने गलती कर ही दी है और तुम्हें उसकी सज़ा भी मिल गई है, अब तुम्हें मूव ऑन तो करना ही होगा। ज़िंदगी में अगर कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो हम अपनी जान तो नहीं ले सकते ना, वो तो सबसे बड़ा पाप है। तो सुनो, ऐसा करो, मैं तुम्हें अपना कार्ड देती हूँ, आज आके ऑफिस में मुझसे मिलना। ये लो, पकड़ो मेरा कार्ड और इस पे लिखे हुए एड्रेस पर कल मुझसे आके मिलना। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर आ जाऊंगी, पर ना आप मुझे जानती हैं ना मैं आपको। आप मुझ पे इतना विश्वास कैसे कर सकती हैं? विश्वास मुझे तुम पर नहीं, अपने भगवान पर है। तुम आना ज़रूर। थैंक यू दीदी, मुझे तो लगता है कि आपको भगवान ने ही फरिश्ता बना के मेरे लिए भेजा है। कल जिस लड़की को मैंने पार्क में देखा था और उसको आज बुलाया था, उसका नाम तो मैं जानना भूल ही गई। चलो कोई बात नहीं, आज सारी बात कर लूँगी। अरे कौन हो तुम? कहाँ घुसी चली आ रही हो? जी, मुझे मैडम ने बुलाया है।
इस ऑफिस की मालकिन ने। अरे जाओ, बुद्धू किसी और को बनाना, ये फटे हाल और बातें मैडम की। मैं सच कहती हूँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। ये देखो मेरे पास कार्ड भी है उनका। कार्ड तो मैडम का ही है, पर नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। इतने फटे हाल लोगों से मैडम कभी नहीं मिलती। वापस जाओ, वापस जाओ। ये शोर कैसा हो रहा है बाहर? पता नहीं, राम सिंह किसी से बात कर रहा है। ये बड़ी फटे हाल सी लेडी लग रही है, उससे बात कर रहा है। अरे मैम ने देख लिया ना राम सिंह का, ना बस। मैंने तुम्हें कहा ना तुम यहाँ से जाओ। हमारी मैडम ने अगर देख लिया तो मेरी भी डांट पड़वाओगी और खुद भी डांट खाओगी। पर मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मिलने दीजिए मैडम से। कितना शोर मचाया हुआ है, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। राम सिंह क्या हो गया? देखिए ना साहब, इतनी जिद कर रही है ये औरत। कहती है मुझे मैडम ने बुलाया है। बताइए जरा, मैडम ऐसे फटे हाल लोगों से कभी मिलती भी है? वेरी फनी। अरे इसे क्या पता हमारी मैडम कितनी स्टाइलिश है, वो ऐसे लोगों से मिलती ही नहीं कभी भी। कोई बात नहीं भैया, मैं चली जाती हूँ। राम सिंह, इन्हें अंदर आने दो, इन्हें मैंने बुलाया है। ओके ओके मैम, यस मैम। थैंक यू मैम, आप आ गई। असल में मेरा हाल देखकर कोई मान ही नहीं रहा था कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। मतलब आपने मुझे बुलाया है। चलो अंदर आओ, मेरे केबिन में आओ। देखो ये है तुम्हारा नया सिस्टम। तुम डाटा एंट्री तो कर लोगी ना? जी मैम, मैं कर लूँगी। मुझे असल में मैं इसकी यूज टू नहीं हूँ, इस वाले सॉफ्टवेयर की, तो आप मुझे 3-4 दिन की ट्रेनिंग दिलवा दें। ट्रेनिंग तो तुम्हें 15 डेज की दिलवाएंगे हम लोग, पर हाँ बहुत मेहनत से काम करना, ठीक है? मैं बिल्कुल बहुत मेहनत से काम करूँगी। मैं आपकी बहुत बहुत एहसानमंद हूँ मैम। आप मुझे कहाँ सड़क से उठा के ले आए। कोई बात नहीं, ये सब प्रेरणा हमें भगवान से मिलती है। इंसान ही इंसान के काम आता है। मोर ओवर, अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हमें उसे लेकर बैठ जाने नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आत्महत्या कर लें या बिल्कुल निराश होकर बैठ जाएं या पूरी जिंदगी डिप्रेशन में निकाल दें, बल्कि मूव ऑन करना चाहिए। भूल जाओ पुरानी बातों को और आज से तुम्हारी जिंदगी का एक ये नया चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू मैम, आपने मुझे एक नई राह दिखाई। यू आर मोस्ट वेलकम। और ये लो कुछ पैसे, अपने लिए 2-4 अच्छे कपड़े खरीद लेना, ताकि तुम ऑफिस अच्छे ढंग के कपड़े पहन के आओ तो तुम्हारी भी सब रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? और खाने पीने का कुछ सामान खरीद लेना। बाकी मैंने तुम्हारे लिए सर्वेंट क्वार्टर पीछे बने हुए हैं, उसमें एक रूम तुम्हारे लिए वेकेंट करवा दिया है, ठीक है? कुछ दिन तो यहाँ पर रहो, जब कमाल होगी तो अच्छी जगह पर चली जाना, ठीक है? नहीं मैम, इन पैसों की क्या, रख लो। कपड़े तो अच्छे खरीदोगी ना, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और बाकी डिटेल्स तुम्हें बाहर से पता लग जाएंगी कि तुम महीने में कितनी छुट्टियां ले सकती हो, CLs कितनी है, ELs कितनी है, ठीक है? ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, तूने मुझ पे कितने उपकार किए हैं। एक वो था जिसने मुझे प्यार में धोखा दिया और जिसकी वजह से मैंने अपने पिता का भी सारा धन लुटा दिया, इतना धोखा खाया। और एक ये मैडम है जो बिना जान पहचान के भी मुझ पे इतना भरोसा करती है। नौकरी दी, रहने को घर दिया, पहनने को कपड़े दिए, खाने को रोटी दी। कौन करता है ये सब? मुझे पूरा विश्वास है कि मैडम के रूप में आप ही धरती पर आए हो मुझे संभालने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आज का टास्क पूरा हो गया, सबमिट भी कर दिया है मैंने। चलो अब कल आके काम करेंगे। हेलो, यस मैम, यस मैम। जी मैम, आपके केबिन में आऊँ? अच्छा मैम, अभी आती हूँ। जी मैम। अरे माँ, पिताजी, आप यहाँ कैसे? मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची। पर आपको यहाँ, आप पहुँचे कैसे यहाँ पर पिताजी? मैं बताती हूँ ये सारी कहानी। कल केबिन की सफाई करते हुए मुझे एक अखबार मिला जिसमें मिसिंग पर्सन्स कॉलम में तुम्हारी फ़ोटो दिखी। वहाँ से मुझे पता लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मिसिंग पर्सन्स कॉलम में तुम्हारी जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हारी तस्वीर और डिटेल्स छपवाई हैं। वो अखबार हमारे पास भी पहुँच गया और मैंने तुरंत इनको फ़ोन करके बुला लिया। देखो दुनिया कितनी छोटी है। भगवान ने तुम्हारे माता पिताजी को तुमसे दोबारा मिलवाना था, तो अच्छा रहा ना। मैडम अब बहुत अच्छी हैं, आप तो भगवान का रूप है। कैसे आपने हमें बता दिया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपनी बेटी से दोबारा कभी मिल भी पाएंगे। सच में मैडम, आप तो भगवान हैं। कोई किसी के लिए इतना करता है क्या जितना आपने किया?
माँ माँ, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पिताजी, मैंने आपके 2 लाख रुपए भी गंवा दिए। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस जन्म में तो आपसे माफ़ी मांगने की भी हकदार नहीं हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ पिताजी। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपकी नाक नीचे हो। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तू मुझे मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे किसी समाज का डर नहीं है। मेरा बच्चा मुझे मिल गया। गलतियां तो सभी के बच्चों से होती है। कोई बड़ी गलती करता है, कोई छोटी गलती करता है, पर गलती करने के बाद यदि उसे एहसास हो जाए, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तेरे साथ कोई ऊंच नीच नहीं हुई मेरी बेटी। भगवान ने मैडम को मसीहा बना के तेरे जीवन में भेजा और हमारे भी जीवन में भेजा। चलिए भाई साहब, अब आप चुप हो जाइए, थोड़ा मन शांत कर लीजिए। मैंने लंच मंगवाया है, सब मिलकर लंच करते हैं। मैडम, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलिए भाई साहब, चलिए भाभी जी, और भाई साहब आते रहिएगा इस शहर में बार बार। अब से आप मेरे मेहमान नहीं, फैमिली हैं। ठीक है जी, ठीक है। आप भी जब भी लखनऊ आइएगा हमारे घर में ही ठहरिएगा। जी, ये भी कोई कहने की बात है। थैंक यू जी। मैम, आज से आप ही मेरी सब कुछ हैं, मेंटोर हैं मेरी। मुझे जब भी कोई सलाह लेनी होगी या किसी मदद की जरूरत होगी, मैं केवल आपको याद करूंगी। यू आर ऑलवेज वेलकम डियर। बाय बाय। बाय बाय मैडम।